नक्सलवाद। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिसे आज भी देश का सबसे गंभीर आंतरिक खतरा मानते हैं, देश के 200 से भी ज्यादा जिलों में आज भी फैला हुआ है। आज से लगभग 45 साल पहले बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में गरीब मजदूर किसानों ने जमीन के हक में लड़ाई के लिए जमींदार को ही मार डाला था। बस वहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का। नक्सलवाद उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड समेत देश के कई अन्य राज्यों में फैल चुका है। देश के हजारों आदिवासी हथियार उठा चुके हैं और देश की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आदिवासी संगठनों को हथियार और ट्रेनिंग देश और बाहर के आतंकवादी संगठनों द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है। अरे भाई, यहाँ माओवादी आंदोलन फैलने की यही वजह है कि 65 सालों में यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। और आज आप विकास की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल उसकी आड़ में आपको उनकी जमीन छीननी है, जहाँ लोहा है, मैंगनीज है, कोयला है, बॉक्साइट है और न जाने कितने मिनरल्स गड़े हुए हैं। देखिए, सीधी सी बात तो यह है कि उस जमीन में दबे नेचुरल रिसोर्सेस का जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा। महानता जैसे बड़े ग्रुप के साथ यह 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करारनामा साइन करने का लक्ष्य यही है और फिर पुनर्वास की योजना बनकर पूरी तरह तैयार है। महानता ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नंदी घाट के लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आदिवासियों के लिए पक्के मकान, अस्पताल, इंटरनेशनल स्कूल और एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। बिजनेस के साथ साथ महंता ग्रुप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बहुत सीरियसली लेता है। महंता सर, आपकी इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में आदिवासी बच्चों के लिए सीटें रहेंगी क्या? देखिए, जाहिर है कि वहाँ के आदिवासी अपनी जमीन से हटना नहीं चाहते, तो क्या उन्हें जबरदस्ती हटाया जाएगा? देखिए, मीडिया जब खुद माओवादी प्रचार का शिकार बन जाती है तो सच जनता के सामने कैसे आएगा। आदिवासी लोग हमारे भाई हैं, कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती तो नक्सलियों के साथ होगी। नंदी घाट से उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा और यही इस सरकार का वचन है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। लखीमपुर पुलिस स्टेशन कितना एरिया कवर करता है? सर 2 किलोमीटर सर। हाँ, 2 किलोमीटर? यस सर। लेकिन यहाँ से दूसरा पुलिस स्टेशन तो 23 किलोमीटर दूर है ना? सर, यहाँ ले 2 किलोमीटर के बाद सारा रास्ता ब्लॉक कर दिए, स्टाफ आगे नहीं जाए। वो कहा है कि जॉन चौकी हम बनाते हैं, ओमन के डायनामाइट लगा देते हैं सर। तो नक्सलियों की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है तुम्हें? पंचायत में कुछ लोग हैं तुम्हारे, क्राइम कैसे कंट्रोल करते हो? सर, यहाँ आसपास मर्डर भी होते है, तक कोनो FIR नहीं करावे। सबो मामला वो नक्सली मन के जनताना अदालत में सेटल हो जाते। सर, यहाँ बहुत शांति है सर। जी सर। फायर मत करना, फायर मत करना, फायर मत करना। मैनेजर, ऐसे ही चाह गए आप तो। अमन तो सोच रहे पुलिस फौज लेके आओ। हाँ? अरे नागा जी, आपके राज में पुलिस की क्या जरूरत है जब आप हैं तो। अबे मैनेजर, नौटंकी वाला डायलॉग बंद करो। अभी तो रामलीला का दी एंड करवाता हूँ। ए, चढ़ा दे मंत सबल्ला हीट रख मार, लगा दे डायनामाइट। अरे नागा जी, नाराज क्यों होते हैं? हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, आप जैसे बोले। चुप साला, एकदम चुप। कौड़ी का भाव में खदान लेकर करोड़ों बनाए तोर कंपनी, और हम सिंपली 20 लाख का चंदा मांगे तो लगे रिरिया ने। 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम इंतजाम करवाते हैं। बस किस टाइम है आपका पास मैनेजर? 60 सेकंड में थे इतिहास बन चुके हो बे। हेलो हेलो, 1 मिनट और। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आदिल हूं, आपका दोस्त। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया आप पर और आपके साथ अन्याय भी हुआ है। और आज भी हम जैसे पुलिस वालों का डर आपके दिल में। मैं उसी डर को दूर करने आया हूं। अगर आप हमारा साथ दें, हम हमारी गलती सुधार सकते हैं। सरकार चाहती है, ये देश चाहता है कि आप उनके विकास से जुड़ें, आपके बच्चों का भविष्य बने और उन्हें आतंक और बंदूक के साए में नहीं रहना पड़े। आप बस ध्यान से इतना सोचिए कि माओवादियों ने आपको हथियार देकर आपका कौन सा भला किया है?
वो सारी चीजें, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, विकास, जिनके लिए आपने बंदूक उठाई, वो सब क्या दिया इन लोगों ने आपको? क्या वो दे सकते हैं? ये लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। बंदूक की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं, और जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा वो फिर राज कैसी ताकत से करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। देखिए, अब ये जंग बंद होनी चाहिए, इसमें किसी का भला नहीं। आप ये डर की जिंदगी छोड़ दें, हमारा साथ दें, हम मिलकर एक नया समाज बना सकते हैं जिसमें कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। दीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ हो या कोई भी आपको डराएं या धमकाएं, चाहे वो दादा लोग हो या फिर पुलिस वाले, ये मेरा फोन नंबर है, मुझे फोन कीजिए, वादा करता हूं तुरंत एक्शन लूंगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो। 468 कौन धर्म के मेंबर है साला? कितनी बार बोलूं कि मैं नक्सल नहीं हूं, अपने पैसे लेने आया था यहाँ पर। ये स्टोरी तो कोई और न सुनाना, तो स्टोरी हमन तैयार करवा दे हम। साले इतने चार ठोका हूं कि गिनती भूल जावे तू। माधव, मैं देखता हूं इसको। तू जा, नाक संभाल अपनी, टूट गई शायद। आना काले साहब चुका लेना, जाएगा भी कहां साला। जा, छोड़ो इसको। अब तू भी मारेगा एसपी? मार ले, मगर याद रखना जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को। अकेले डालो इसको लॉकअप में, बहुत बकबक करता है साला। सड़ने दो साले को। क्या नाम है? अरे नाम क्या है? कबीर। पूरा बता, कबीर का। तुमसे मतलब? पुलिस वाले हो क्या? पुलिस वाला तो तय है। ते का सोचत है कि हम जंगल में रहत हो तो का उल्लू हो हैं? अबे हमें मालूम है कि ते एसपी आदिल खान के आदमी है। सही कहा तुमने। हमें भी मालूम है कि तू माधुरी दीक्षित है। अबे यहाँ हमन कोनो खेल नहीं खेला था तोर साथ में। साले 21 सेकंड में गोली सर के पार हो जाए अभी। तो फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? एक तो मुझे बांध के लेकर आ गए हो यहाँ, ऊपर से पुलिस वाला बोलकर मेरी इज्जत उतार रहे हो। ते यहाँ के तो नहीं है, नंदीघाट में क्या करते है? नागपुर में धंधा था मेरा, मोबाइल फोन्स बनाने का। धंधे में दम नहीं था, ऊपर से साली उधारी इन लोगों की। वसूली करने आया था यहाँ, फिर पता चला उसकी दुकान ही बंद है। किसकी? श्री कंप्यूटर्स। सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स बना के बेचता है, हनुमान चौक में। क्या यहाँ पे उधारी वसूली करना अलाउड नहीं है? गोली मारोगे? ए, चलो उठा इसको। Don't look so disappointed. विश्वास करो, तुम्हारी जीत हुई है, and I'm really proud of you. गोविंद निकल गया हाथ से साला। तो क्या हुआ आदिल? मैंने पूरे नंदीघाट के जंगल में सैटेलाइट सर्विलेंस की परमिशन मांगी है। चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाऊंगी, बच नहीं पाएगा वो। वो तो वैसे भी नहीं बच पाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी मुझे। अच्छा, एक बात बताओ आदिल, तुमने इतनी जल्दी इतना रिलायबल नेटवर्क कैसे सेटअप कर लिया? I mean, नंदीघाट में जो पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया तुमने। कैसे? Well, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस बनता है मैडम। Necessity is the mother of all invention.
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दिस इज रिच। गांधी विद अ गन, बंदूक वाले गांधी ऐसा ही जी। समझ लो। शिवराम, कॉमरेड चक्रवर्ती और दूसरे 16 क्रांतिकारी और अनेक मासूम मारे गए। बाबा, मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग कैंप पर पुलिस गोलियों से हमला करेगी। तो ते का सोचत है? तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस फूल माला लेके आई हमारे पास। हाँ? हमने तुझे पनाह दी, तुझ पर पूरा विश्वास किया, तुझे अपना समझा और तू हमारे ही पीठ में छुरा भोंकता चला गया। थू! ये सच है कि मैं उसका आदमी बनकर आया था, मगर जब मैंने आप सबकी लड़ाई को समझा और आप लोगों को जाना, तब मैं बदल गया। छोड़ दिया मैंने आदिल का मिशन। इसीलिए उसने अखबार को यह खबर दी ताकि हमारी एकता तोड़ दे वो। हमन कैसे माने कि एकर पाछू तुम्हारे मन के कोनो चाल नहीं है? कैसी चाल बालू? हाँ, मैंने महानता के बेटे को अगवा करके कॉमरेड राजन को छुड़वाया है। उसी का बदला तो ले रहा है वो। बाबा, वो जानता है कि जनताना अदालत बैठेगी और आप सारे कॉमरेड्स के सामने बाबा, पुलिस आ रही है, निकलो! पुलिस! मैडम, टारगेट मूव कर रहा है। मैडम, टारगेट इज मूविंग। तो हेलीकॉप्टर कहाँ जाता है? उन्हें कैसे मालूम? जूही, उठ। ओके सर। जूही, 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 गॉड डैम इट, कबीर! क्यों? क्यों? क्यों किया तूने सब? क्या मिला तुझे? हाँ, गलती मेरी थी, मैंने तुझे अंदर जाने दिया। और तू इन लोगों का साथ दिया तूने। अब चल। नहीं कबीर, 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 don't do this! कबीर, कबीर, क्यों किया तूने? मैंने जो किया उस पर मुझको
कुछ नहीं। बस एक बात का दुख है कि मैंने तुझको चोट पहुंचाई। नहीं यार, गलती मेरी थी यार। तुझे कभी नहीं बेचना था, कभी नहीं। सॉरी कभी। कबीर,